चलिए, ये था IDBI पे। अगर आप देखें क्या चल रहा है, और यहीं से अब एक दूसरे स्पेस पे चलते हैं और देखिए वो चल रहा है, इसके पीछे बड़ा कारण है। गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रहा है तो चक्का चल रहा है, और चक्का चल रहा है तो टायर चल रहे हैं। अपोलो टायर्स आपकी स्क्रीन पे 2018, 19, 20, 21, 22 की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। लुक एट सीएट, मैं आपकी स्क्रीन पे सीएट रखता हूँ और सीएट को आप पिछले 4 महीने के टाइम फ्रेम के चार्ट्स पे ड्रॉ करके देखिएगा। 900 रुपए का ये स्टॉक मात्र आप मिड जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से अगर आप देखें तो सितंबर के इन कुछ सेशंस में लगभग 500 रुपए भागा है। शानदार मूव है। चलते हैं दीपाली के पास। दीपाली, इनफैक्ट एक तो बताइए कि डिमांड कितनी स्ट्रांग है और साथ ही साथ रबर प्राइसेस किस डायरेक्शन में है, एग्जैक्टली क्या चीज़ है। आई मीन क्या एग्जैक्टली अगर आप देखें ऑटो कंपनी की तरफ से जो स्ट्रांग डिमांड है वो बनी हुई है और वही इस वक्त ड्राइविंग फोर्स है पूरी की पूरी। टायर स्टॉक्स टॉप स्पीड के साथ दौड़ रहे हैं और इसीलिए अपोलो टायर्स हो या फिर सीएट, ये फ्रेश 52 वीक हाइस पर कारोबार कर रहे हैं। जेके टायर भी अपने 52 वीक हाइस के नजदीक ही है। कई सारे फैक्टर्स हैं जो इस रैली को सपोर्ट कर रहे हैं और देखिए इंटरेस्टिंग है इन स्टॉक्स का मूव। अगर आप परसेंटेज टर्म्स में भी देखेंगे पिछले एक हफ्ते या पिछले एक महीने के दौरान, तो क्या वो तमाम ट्रिगर्स हैं जो इस तेजी को फ्यूल कर रहे हैं। तो सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि जो ऑटो डिमांड तेजी से लौटी है वो सपोर्ट कर रही है इन स्टॉक्स को, क्योंकि अगर आप पिछले 3 महीनों के सेल्स नंबर्स देखेंगे तो एक खास बात देखने वाली है। सिर्फ इंप्रूवमेंट आपने पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में ही नहीं देखी है, बल्कि टू व्हीलर्स हो या फिर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट्स हो, वहां भी ग्रोथ काफी तेजी से आगे आई है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सप्लाई कंसर्न्स थे वो अब एज आउट होते हुए दिख रहे हैं। हाल ही में जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी आई है वो भी इंडिकेट कर रही है कि डिमांड यहां से फर्दर इंप्रूव होगी और ऑटो सेक्टर का मोमेंटम बना रहेगा। फॉर इंस्टेंस अगर टायर्स की प्रिसाइसली बात करें तो मॉर्गन स्टैनले ने भी कहा है कि जो टायर टनेज है फ्रॉम OEMs वो अगले 4 से 5 सालों में 11% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रजिस्टर कर सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 सालों के दौरान जो टायर स्टॉक्स है उन्होंने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। कई सारे फैक्टर्स थे, बढ़ते कच्चे तेल की कीमतें, बढ़ते रबर प्राइसेस। 2 साल पहले जो नेचुरल रबर का भाव होता था वो 130 रुपए प्रति किलो होता था। दिसंबर 2021 में ये भाव लगभग 200 रुपए प्रति किलो के आसपास पहुंच गया था। अब हमने उस पीक से जो प्राइसेस हैं वो ऑलमोस्ट 17-18% नीचे आते हुए देखें। 160-170 के रेंज में ये कारोबार कर रहा है। लेकिन कंपनियों ने इस बढ़ती कीमतों को ऑफसेट करने के लिए लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भी प्राइस हाइक किया था और इस फिस्कल में भी ऑलमोस्ट 6 से 7% का प्राइस हाइक ऑलरेडी कंपनियां कर चुकी हैं। तो ऑलरेडी एक तरफ प्राइस हाइक, दूसरी तरफ अब कमोडिटी प्रेशर कम होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि क्रूड हो या फिर नेचुरल गैस हो, दोनों ही 70% जो इनपुट कॉस्ट है उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं टायर्स के लिए। कच्चा तेल भी अपने हायर लेवल से 20% के आसपास नीचे आ चुका है, तो ये एक सपोर्ट मिल रहा है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर वो ये कि कंपनियां भी जो अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफी एनहांस कर रही हैं, नए लॉन्चेस कर रही हैं, नए टायर्स लेकर आ रही हैं जिसमें ज्यादा सेफ्टी फीचर्स है। हाल ही में अपोलो टायर्स ने भी व्रिडिस्टन ब्रांड इंडिया में लॉन्च की थी 2021 में। आपको बता दें 13 और 14 सितंबर को वापस से अपोलो टायर्स बेंगलुरु में न्यू रेंज ऑफ टायर्स लॉन्च कर रहा है। तो जेके टायर हो, सीएट हो या फिर अपोलो टायर्स हो, ये नए लॉन्चेस पर भी फोकस कर रहे हैं इंक्रीजिंग डिमांड को देखते हुए। तो 3 फैक्टर्स अगर वापस से बताएं आपको, एक तरफ कमोडिटी प्रेशर एज आउट हो रहा है, दूसरी तरफ डिमांड काफी स्ट्रांग दिख रही है और तीसरी तरफ कंपनियां नई रेंज ऑफ टायर्स भी लेकर आ रही हैं इंक्रीज्ड डिमांड को लेकर। तो यही फैक्टर्स हैं जो फ्यूल कर रहे हैं इस तेजी को। चलिए, तो अगर आप देखें ये टायर स्पेस पे ड्राइविंग फोर्सेस क्या हैं, और इसमें कोई राय नहीं है। अगर मैं इस दीपाली द्वारा सभी फैक्टर्स जो मेंशन किए हैं उसके बाद अगर जाके टॉप कॉल किसी से विशेषज्ञ की पूछूं तो वो शायद अपोलो टायर्स ही होगी। श्रीकांत चौहान हमारे साथ कोटक सिक्योरिटी से हैं। श्रीकांत, अब देखिए आपके साथ हम बात करते हुए, इट्स अ टिपिकल आई थिंक 2 ईयर फ्लैग ब्रेकआउट ऑन अपोलो टायर्स। आपने भी दीपाली को सुना भी। अपोलो टायर्स पे आपका टेक 270 यानी इस दौर का हाईएस्ट क्लस्टर इस स्टॉक का। आपकी अप्रोच अपोलो टायर्स पे और व्यू। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। बिल्कुल, देखिए अगर अपोलो टायर्स की बात करें तो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, यानी कि काफी बड़े एक बड़े बोरिंग कंसोलिडेशन के बाद इसने एक बड़ा ब्रेकआउट किया है। यानी इनफैक्ट मैंने कई बार इसमें 2021 से लेकर 2022 के बीच में कई बार मैंने रिकमेंडेशंस दिए थे, लेकिन कई बार इसने उसको फेल करते हुए स्टॉक गिरा ही था।
लेकिन अभी इवेंचुअली इस स्टॉक ने जो इस बार रैली पकड़ी है 160 से लेकर 270 तक, वो काबिले तारीफ है। और इसने प्रीवियस स्विंग हाई को भी क्रॉस किया है वीकली मंथली बेसिस पे। तो हमें लगता है कि ये नो डाउट काफी एक बड़े तेजी में कन्वर्ट हो रहा है। साथ ही साथ हमने देखा है कि इस बार की जो तेजी है वो कम्प्लीटली कमर्शियल व्हीकल से ड्रिवन है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक भी यहाँ से परफॉर्म करेगा और कम से कम 310 से लेकर हमें लगता है कि शायद ये स्टॉक 350 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो काफी बड़ी अपसाइड समझ में आ रही है और हमें लगता है कि कोई भी डीप अगर यहाँ से आता है तो बिल्कुल इसे खरीद के चले। वेरी शॉर्ट टर्म में भी अगर लेना है तो भी खरीद के चले, क्योंकि इसका जो स्टॉप लॉस है वो काफी नियर बाय का है 258 का, यानी कि आज के गैप अप ओपनिंग का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट्स रखें यहाँ पे सबसे पहले 300 से लेकर 310 के। ओके, तो ये फिलहाल एक ट्रेड जहां पर एक तगड़ी तेजी बनती हुई 310 के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली अपोलो में दिख रही है। चलिए अब सुमित को जोड़ते हैं जो बताएंगे आपको क्या चल रहा है। सुमित, और क्या चल रहा है? इतना कुछ तो चल गया वैसे। खैर, मैंने जो कंपनी चुनी है आज क्या चल रहा है वो है एनटीपीसी। वैसे भी चल रहा है शेयर अपने साल के नए ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा है। देखिए एनटीपीसी के पहले तो वो रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे कैसा एनटीपीसी ने परफॉर्म किया। पिछले एक महीने में 8%, 3 महीने में 9%, करीब 3 महीने में ये 6 महीने में 29% और एक साल के अंदर 35%। तो ये पिछले कुछ समय की परफॉर्मेंस है एनटीपीसी की। एनटीपीसी इंपॉर्टेंट क्यों है, दूसरा हिस्सा आपकी स्क्रीन पर आएगा। एनटीपीसी की जो कैपेसिटी है वो करीब 70,000 मेगावाट की कैपेसिटी है। इस देश की कुल कैपेसिटी का, भारत की कुल कैपेसिटी का जो 20% हिस्सा है वो अकेला एनटीपीसी लेके आता है। तो इसकी 70,000 की जो कैपेसिटी वाली प्लेट लेकर है डॉक्टर साहब, उसमें 70,000 मेगावाट की कैपेसिटी है खाली एनटीपीसी की। इस कैपेसिटी के अलावा बाकी अगर पावर कंपनीज को देखेंगे उसमें आती है टाटा पावर, अदानी पावर सेकंड नंबर पे करीब 17,000 मेगावाट की कैपेसिटी, टाटा पावर करीब 13,500 मेगावाट की कैपेसिटी। उसके अलावा जेएसडब्ल्यू एनर्जी और टोरेंट पावर, ये 5 पावर प्रोड्यूसर्स टॉप जिनका नाम यहाँ पे शुमार। और आप अंतर देख सकते हैं कि पहले बाकी 4 को अगर मैं जोड़ दूंगा तो उससे ज्यादा भी एनटीपीसी अकेला खड़ा हुआ। तो इस तरह की मासिव कैपेसिटी है। चल क्यों रहा है, कुछ पॉइंटर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। पहला तो उन्होंने इनको झाबुआ प्लांट जो है वो मिला है, जिनसे इनकी कैपेसिटी में 700 मेगावाट के आसपास एक नया एडिशन इनके प्लांट में होता हुआ दिखाई पड़ा। तो वो इनकी नई कैपेसिटीज को फर्दर ऐड हुआ है। 925 करोड़ रुपए में एनसीएलटी में गई हुई डील थी जो कि इनको मिला है। तो 600 मेगावाट यहाँ से मिल गया, तो इसके मतलब 70,000 मेगावाट के आसपास ही कैपेसिटी पहुंच गई। इसके अलावा 2-3 और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में, एक जो एनटीपीसी के पास कैप्टिव कोल माइन है उसका प्रोडक्शन करीब 62% बढ़ा है और कोल के प्राइसेस भी तेजी में है। तो रियलाइजेशन इनके लिए बेटर साइड पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कंपनी के साथ एक और अहम ट्रिगर ये भी है कि ये क्लीन एनर्जी यूनिट के अंदर 26% हिस्सा बेचने की बातचीत कर रहे हैं। ऐसी बाजार में बज़ भी है। और यहाँ पर ब्रूकफील्ड और साथ साथ कुछ और बड़े नाम जो हैं वो इस ग्रीन एनर्जी के अंदर शायद आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। ऐसी बाजार के अंदर बज़ बनी हुई है, तो वो भी एक बड़ा ट्रिगर बन के सामने आ रही है। एनटीपीसी ने करीब 21 से 22% की जो जनरेशन में ग्रोथ है वो FY23 में अब तक अचीव भी कर ली है। तो इस तरह की ग्रोथ कंपनी Q1 के अंदर ऑलरेडी अचीव कर रहा है। तो ये तो कुछ फंडामेंटल ट्रिगर है जो कि स्टॉक को अभी चलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और आपके सामने आएंगे एनटीपीसी को लेकर, जहां पर एनटीपीसी की टोटल कैपेसिटी है 70,000 मेगावाट की। उसके सामने 70,000 मेगावाट की कैपेसिटी का साइज कितना हुआ, आप ऐसे अंदाजा लगा लीजिए कि इस दुनिया की 146 देशों की कैपेसिटी से ज़्यादा सिर्फ एनटीपीसी कैपेसिटी है। और उनके अलावा कुछ और अगर बड़े प्रोमिनेंट देशों की बात करें जो हमारे पड़ोस में है, तो बांग्लादेश की कैपेसिटी 25,000 मेगावाट, पाकिस्तानी कैपेसिटी 40,000 मेगावाट और श्रीलंका की कैपेसिटी 40,000 मेगावाट। तो श्रीलंका और बांग्लादेश को मिला दूंगा तो अकेले एनटीपीसी बनेगा। तो इस तरह का मासिव कैपेसिटी वाली कंपनी और उसमें नई कैपेसिटी एडिशन और ग्रोथ के साथ आप देख रहे हैं स्टॉक की चाल